नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में प्रभाग नंबर 11 में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से प्रभाग नंबर 11 से को के उम्मीदवार मोहम्मद गौस अब्दुल अजीज़, प्रभाग नंबर 2 के उम्मीदवार मोहम्मद तौहीद शेख शमशुद्दीन इंतखाबी मैदान में डटे हुए हैं। इसी सिलसिले में प्रभाग नंबर 11 में एक ज़बरदस्त इंतखाबी रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुजरती हुई अवाम तक पहुंची। इस रैली में कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन मौजूद थी। रैली के बाद उम्मीदवारान शिवसेना कारकुनान के ज़िम्मेदारान ने डोर टू डोर लोगों से मुलाकातें की। रैली अवामी राब्ता मुहिम के दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिससे इलाके में इंतखाबी जोश व खरोश देखा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद गौस वार्ड नंबर 11 से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से, इसको रिपीट कर लो। मैं मोहम्मद गौस 11 नंबर वार्ड से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से क से उम्मीदवार हूँ और ये मेरे साथी मोहम्मद तौहीद ये 11 नंबर वार्ड से ड से उम्मीदवार है। हमारी निशानी मशाल है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को यहाँ से उम्मीदवारी लड़ाने का मकसद ये है कि आज हम 25-30 साल से हमारे वार्ड के हालात देख रहे हैं। 25-30 साल से हमने कई बड़ी चुनावी पार्टियों को जिता के दिया, लेकिन आज हमारे वार्ड के हालात बहुत ही बदतर है। आज बुनियादी सहूलत से महरूम ये वार्ड आज इंसानियत के नाम पे धब्बा है। आज हमारे मुस्लिम भाई बहनें अपने इस्लाम में पाकी आधा ईमान है, लेकिन पाकी जैसी बुनियादी सहूलियत से ये वार्ड वंचित है। आज हर घर में, आज हम मिल्लत नगर में रुके हैं। आज मिल्लत नगर के आप अगर गली कूचे देखेंगे तो सारे गली कूचे कचरे और नाली के पानी से जो है भरे हुए हैं। आज हमारे बच्चे यही कचरे नाली के पानी में खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज मेरे सभी वार्ड के वासियों से मेरा निवेदन है कि आज हम लोग नगर पालिका को सभी लोग टैक्स देते हैं। आज ऐसा कोई नगर पालिका का विभाग नहीं है जहाँ टैक्स की माफ़ी है। हर कोई साल में 10 से 12 हज़ार रुपये नगर पालिका को देता है। इसके बावजूद हमारे वार्ड को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये वार्ड की गंदगी पर कोई ध्यान नहीं है। आज हमारे कारपोरेटर, नगर पालिका प्रशासन और सभी जो सहूलियात, यहाँ बुनियादी सहूलियात का मसला है। अगर बुनियादी सहूलियात अगर कोई मुहैया नहीं करवा सकता तो कारपोरेटर मेरे हिसाब से कारपोरेटर के लायक नहीं है। तो उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए और ना दूसरों को अपनी बात रखने से रोकना चाहिए। यहाँ पर आपके मुकाबले में बड़े-बड़े पार्टियां हैं, कांग्रेस है, वैसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे? हमने ये पार्टी का चुनाव इसलिए किया कि ये एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र में एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। बीजेपी के जो मंसूबे हैं, जो जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए वो लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये पार्टी आवाज़ उठा रही है। तो हमारा मकसद ये है कि एक तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और महाराष्ट्र में एक वाहिद पार्टी
शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो काम की पार्टी है, जो काम पे अपना वोट मांगती है, तो पहली बार हम लोगों ने हमारे मुस्लिम इलाके से वार्ड नंबर 11 से इस पार्टी की उम्मीदवारी रखी है। हमारा मकसद यही है कि यहाँ का डेवलपमेंट होना, क्योंकि हम लोग सभी टैक्स देते हैं लेकिन हमको वो सहूलियत नहीं दी जा रही है। आपका मुकाबला किससे समझा जा रहा है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। क्यों? तो मैं समझता हूँ ये पार्टियां जो है वोट मांगने की हकदारी नहीं है। आज इनको वोट मांगना ही नहीं चाहिए कि जो बुनियादी सहूलियत नहीं दे सकते तो उनको वोट मांगने का हक नहीं है। इन लोगों को 20-20, 25-25 साल से बुनियादी सहूलियत से वंचित रखा गया है। लोगों का कैसा प्रतिशत मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब ये लोगों से बात किए पार्टी के ताल्लुक से, सभी लोगों ने बोले कि आप ज़रूर उम्मीदवारी लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और इसी वजह से हम लोग खड़े हैं। ये हमारा पॉलिटिक्स काम नहीं था, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, दूसरे पार्टियों के नज़रियात को देखते हुए और पार्टियों में जो गर्मा गर्मी जो फैली हुई है और जो पार्टियां अपने मुफाद के लिए मज़हब के नाम पे और दीगर जो है लालच के मारे इधर उधर भाग रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बोले कि हम अपनी हक की आवाज़ रखेंगे, हम डेवलपमेंट की बात पे वोट मांगेंगे। हम यहाँ के लोगों को जो मसले मसाइल है, जैसे आगे SIR है, NRC है, और यहाँ बुनियादी डॉक्यूमेंट के लिए हमारी माँ बहनें लंबे लंबे लाइन लगाकर बच्चों को लेकर दिन भर घूम रही हैं, लेकिन उनकी रहबरी करने वाला कोई नहीं है। तो हमारा एक मकसद था कि अगर हम लोगों को चुनकर लाते हैं, हमारा साथ अगर ये वार्ड के लोग देंगे, इंशाल्लाह हम हर बड़े मोहल्ले में सेतु सुविधा केंद्र की सहूलियत मुहैया करेंगे, ताकि हमारी माँ बहनों को दूर दराज दिन भर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनको लगने वाले बुनियादी तमाम कागजात डॉक्यूमेंट, चाहे वो SIR की यादी हो या NRC हो, उसमें हम लोगों की रहबरी करेंगे और जैसी उनको ज़रूरत पड़ेगी वैसे उनके जो है काम में हम मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा भाई बोलना ये था कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं साल में 8 से 10-12 हज़ार रुपये, तो साल के 5 साल के हर आदमी जो है गरीबी से कम बता रहा हूँ 40 से 50 हज़ार टैक्स भरता है और टैक्स भरना ही है इसको। तो ये बुनियादी सहूलियत से महरूम रहते हुए 50-50 हज़ार आप टैक्स भर रहे हैं और वोट के लिए 500,000 रुपये के लिए लालच मत कीजिए। आप वोट के 500,000 रुपये के पीछे मत जाइए, आप हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम वो बदलाव लाएंगे जो मैं समझता हूँ कि आगे चल के कोई पार्टी और 10-15 साल नहीं ला सकेंगी। और जो उम्मीदवार खड़े हैं गढ़ी से, दीगर पार्टियों से, ये सब BJP की पार्टियों के सपोर्ट में है। हमारा मुद्दा इंसानियत के लिए, जो हक के लिए लड़ रही है पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम महाराष्ट्र में। अगर ये पार्टी मजबूत हम करते हैं तो हमारी हुकूक को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मुसलमानों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आने वाली 15 तारीख को वार्ड नंबर 11 के मोहम्मद गौस, मैं मोहम्मद गौस और हमारे तौहीद भाई 11 नंबर वार्ड से हम क और डो से खड़े हैं। हमारी निशानी मशाल है। मशाल को नीले और पीले मशीन में, 2 नंबर की मशीन में नीले और पीले मशीन में मशाल का बटन दबाकर हमें भारी बहुमत से चुनकर लाइए, यही मेरा निवेदन है। खुदा हाफिज। क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। मैं 11 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हूँ, शिवसेना पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे। मेरी पार्टी की निशानी है मशाल मशाल मशाल। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि आज तक जितने भी यहाँ पे लीडर आए, जितने भी नगर सेवक आए, आज तक वो सिर्फ झूठे वादे, झूठे वादा किए। तो मैं भी यही माहौल से पला बड़ा, मुझे सब यहाँ की जानकारी है। बस इन्होंने सिर्फ झूठे वादा किए, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। जो भी इन्होंने झूठे वादे किए इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करूँगा।